अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हमने पिछली मर्तबा जो है वो ट्रेंड को समझा था। सबसे पहले आप कैंडल स्टिक को समझते हैं, फिर उसके बाद कैंडल स्टिक से जो चार्ट बनता है उस चार्ट की चाल को देखते हैं कि वो प्राइस धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है या प्राइस धीरे 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 ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, या प्राइस जो है वो ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, जिसको हम साइडवेज कहते हैं। अब हम एक और चीज देखेंगे जो प्राइस का एवरेज है। प्राइस का एवरेज कह सकते हैं उसको, और मूवमेंट का भी एवरेज कह सकते हैं इसीलिए उसका नाम है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का क्या मतलब है? एवरेज लफ्ज जो है हम बहुत जगह सुनते हैं। आपने सफर किया, आप एक गाड़ी में जा रहे हैं, अपने घर से निकले, 100 किलोमीटर आपको जाना है, तो इस दरमियान में कहीं आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, कहीं आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, और कहीं आप 120 पर आवर की स्पीड से चलते हैं। जब आप हाईवे पे पहुंच गए तो आपने 120 की रफ्तार से गाड़ी भगाई। 120 की रफ्तार से गाड़ी का मतलब यह है कि 1 घंटे में आप 120 किलोमीटर चलेंगे, या 1 घंटे में आप 40 किलोमीटर चलेंगे, या 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर चलेंगे। तो कभी 40 चले, कभी 60 चले, कभी 120 चले। तो इन तीनों को जब 100 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे आपके, तो ये 100 किलोमीटर पूरे होने में मान लो आपको 1.5 घंटा लग गया। लगना चाहिए था 1 घंटे से भी कम अगर 120 की स्पीड पे चले हैं, यानी 50 मिनट लगनी चाहिए थी। 60 किलोमीटर की स्पीड पे चले हैं तो 1.5 घंटा लगना चाहिए था। 40 किलोमीटर की स्पीड पे चले हैं तो 2.5 घंटे लगने चाहिए थे। लगा आपको 1 घंटा 20 मिनट 100 किलोमीटर चलने में। तो 100 किलोमीटर चलने में आपको 1 घंटा 20 मिनट लगा, तो आप देखेंगे मेरी एवरेज क्या आई। तो आप जब मीटर पर देखोगे तो आप देखोगे कि मेरी एवरेज जो है वो 100 किलोमीटर था। 1 घंटा 20 मिनट 80 मिनट में मैं पहुंच गया। तो मेरी एवरेज हो गई तकरीबन 80 की एवरेज से। तो मैं 40 भी चलाऊं, मैं 60 भी चलाऊं, मैं 120 भी चलाऊं, लेकिन कुल एवरेज कितना है? कुल एवरेज जो है वो 80 का है। ऐसे ही एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट, जब उसका 10वीं या 12वीं क्लास का रिजल्ट आता है तो उसके परसेंटेज होते हैं। हिंदी में 50 नंबर आए हैं 100 में से, मैथमेटिक्स में 100 में से जो है उसको 80 नंबर आए हैं, इंग्लिश में 100 में से 100 में से 90 आए हैं। तो 100 में से 90 भी आए हैं, 100 में से 80 भी आए हैं, 100 में से 70 भी आए हैं, और 100 में से 50 भी आए हैं। लेकिन इन सब का एवरेज क्या है कि इन सब का एवरेज 72 है, फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे ही प्राइस का जो मूवमेंट है उसका भी एवरेज गिना जाता है। प्राइस के मूवमेंट का एवरेज गिनने के लिए ये आप चार्ट देखिए। ये एक दिन, पहला दिन हम जो है आपको यहां दिखा रहे हैं 25 सितंबर 2025। मैं यहां पर एक लाइन बनाता हूं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, और 21 पर फिर एक लाइन बनाता हूं मैं। ये हो गई 21 दिन। अब देखिए ये 21 दिन पहले प्राइस क्या था? 175 रुपए था, और मूविंग एवरेज 170 था। ये पीछे से चला आ रहा है। ये जो ग्रीन लाइन है ये 21 डेज का मूविंग एवरेज है, और ये रेड लाइन जो है ये 55 डेज का मूविंग एवरेज है। नॉर्मली लोग 20, 50, 100 और 200 रखते हैं। मैं क्या रखता हूं वो भी बताऊंगा। और मैंने यहां क्या रखा है, ये ग्रीन लाइन जो है ये 21 डेज का मूविंग एवरेज है, और ये रेड लाइन जो है ये 55 डेज का। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये प्राइस 170 से लेकर क्या गया, 240 तक गया। लेकिन आप क्या देख रहे हैं
21वें दिन इसका एवरेज प्राइस कितना है? 240। एक्चुअल प्राइस कितना है? 255। ये एवरेज आया है। उससे पहले इसका प्राइस जो है वो 279 भी गया है, 257 भी था, और यहां नीचे आएंगे तो 210 भी था, 232 भी था और 224 भी था। लेकिन ये 21 दिन के प्राइस का एवरेज पहले दिन से लेकर 21वें दिन अगर आपने नापा तो 241 रुपए है। ठीक, ऐसे ही आप क्या करेंगे, 55 दिन नाप लेंगे। यहां पर एक लाइन बनाता हूं, ये हो गए 51 डेज, यहां से लेकर यहां तक 55 दिन हो गए। तो कोई आदमी आपसे पूछे कि मॉस्चिफ स्टॉक का जो है वो 18 नवंबर 2025 को इसका 55 डेज का मूविंग एवरेज या 55 डेज का प्राइस एवरेज क्या है? समझ आ रही बात? तो हमने क्या देखा, यहां से हमने गिनती शुरू की और यहां तक आए तो इसका 55 डेज का प्राइस का मूविंग एवरेज 237 रुपए है। एक्चुअल प्राइस उससे नीचे है। एक्चुअल प्राइस कितना है? एक्चुअल प्राइस 228 रुपए है। तो मतलब ये हुआ कि 55 दिन का जो एवरेज प्राइस का मूवमेंट था, अभी प्राइस उससे भी नीचे है। यानी 50 दिन के अंदर जिस आदमी ने इस प्राइस को देखा वो 50 दिन की एवरेज के प्राइस से नीचे है। ये दो चीजें हमने जो नापी थी, ये नापी थी 21 दिन का एवरेज। तो इस तरह से प्राइस का मूवमेंट जो भी होता है उसका एवरेज मेजर किया जाता है। कितने एवरेज मेजर किए जाते हैं? 5 दिन का भी एवरेज मेजर किया जाता है, 8 दिन का भी एवरेज मेजर किया जाता है, 13 दिन का भी एवरेज मेजर किया जाता है, और 21 दिन का, 55 का, 89 का, 100 का, 200 का, 233 का, 374 का, जिसको जितना टाइम फ्रेम चाहिए उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आदमी अपना एवरेज जो है वो देखता है। एक महीने का प्राइस, एक महीने के लिए जो आदमी ट्रेड करता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, एक महीने के लिए जो आदमी ट्रेड करता है वो प्राइस का मूवमेंट 21 या 20 दिन का देखता है। 3 महीने के लिए जो आदमी ट्रेड करता है, 3 महीने के लिए, वो 50, 55 या 60 दिन का एवरेज जो है, प्राइस का एवरेज जो है वो देखता है। जो आदमी एक हफ्ते या दो हफ्ते के लिए जो है ट्रेड करता है, वो 5 या 8 दिन का मूविंग एवरेज देखता है, 5 डेज का या 8 डेज का। जिसको एक हफ्ते के लिए ट्रेड करना है या जिसको 2 हफ्ते के लिए ट्रेड करना है, वो 5 दिन या 8 दिन का मूविंग एवरेज देखता है। जिसको 1 महीने के लिए ट्रेड करना है वो 20, 21 या 25 दिन का मूविंग एवरेज जो है वो देखता है। जिसको 3 महीने के लिए देखना है, जिसको 3 महीने के लिए ट्रेड करना है, वो 50 डेज का मूविंग एवरेज जो है वो उसको देखता है। और जिसको 3 से 6 महीने का देखना है, 3 से 6 महीने के लिए जिसको जाना है, या मीडियम टर्म के लिए जिसको जाना है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, वो 89 डेज या 100 डेज या 120 दिन का मूविंग एवरेज देखता है। और जिसको 1 साल की मूवमेंट देखनी है, और 1 साल के लिए या उससे भी लंबे होराइजन के लिए जो आदमी ट्रेड करना चाहता है, वो 180 डेज, 200 डेज, 233 डेज वगैरह इसके आसपास की एवरेज को देखता है। तो हम क्या देखेंगे, अब 2 चीजों को मिलाते हैं। पहले पिछली बार हमने ट्रेंड की बात की थी, दूसरी बार हमने अभी हम मूविंग प्राइस के एवरेज की बात कर रहे हैं। दोनों को आप मिला दीजिए, दोनों को आप मिलाएंगे तो क्या होगा, आप ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं और आप मूविंग एवरेज भी देख सकते हैं। अब मैं ये मूविंग एवरेज जो है वो थोड़ी ज्यादा लगाता हूं, 4 मूविंग एवरेज मैंने लगा दी। ये 21 दिन की है, ये रेड वाली जो है वो 55 डेज की है, और ब्लू वाली जो है वो 89 डेज की है। अब देखिए, यहां से लेकर यहां से आप देखना शुरू कीजिए, तो प्राइस जो है वो
21 डेज के भी नीचे है, 55 डेज के भी नीचे है, 89 डेज के भी नीचे है, और 233, ये जो ब्लैक वाला है ये 233 का एवरेज है, ब्लू वाला है ये 89 डेज का मूविंग एवरेज है, और ये 55 और ये 21। तो आज इस वक्त ये जो प्राइस है, ये प्राइस 7,344 रुपए का सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे है। यानी जिसने एक साल के लिए इसको खरीदा था वो भी लॉस में है, जिसने 100 दिन के लिए खरीदा था वो भी लॉस में है, जिसने 60 दिन के लिए खरीदा था वो भी लॉस में है, जिसने एक महीने के लिए खरीदा था वो भी लॉस में है, सब के सब लॉस में है। अब मुझे बताइए कि इतने सारे लोग एक अच्छे स्टॉक में कब तक लॉस में रहेंगे? इतने सारे लोग एक स्टॉक में कब तक लॉस में रहेंगे? लंबे जमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाला वो भी लॉस में है ना, स्विंग ट्रेडिंग करने वाला वो भी लॉस में है, और पोजिशनल ट्रेडिंग करने वाला वो भी लॉस में है, और बिल्कुल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाला वो भी लॉस में है। सब चाहेंगे कि अब स्टॉक को बढ़ना चाहिए। इसलिए बेहतरीन स्टॉक अगर हो, फंडामेंटली स्टॉक अगर बेहतरीन हो, और वो इन चारों मूविंग एवरेज के नीचे मिले, आपको इन चारों मूविंग एवरेज के नीचे मिले, तो आप बेधड़क उसको खरीद सकते हो। ये मैं पुराना प्राइस दिखा रहा हूं भाई, नया प्राइस ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपको एडुकेट करने के लिए, आपको समझाने और सिखाने के लिए मैं बना रहा हूं। चलिए अब और पीछे आइए। फर्स्ट जनवरी 2024 से लेकर हम जो है दिसंबर 2024 तक देखेंगे प्राइस को। तो फर्स्ट जनवरी को जो है ये स्टॉक था 6,738 रुपए का। फिर उसके बाद ये ऊपर जाता रहा यहां तक कि इसने 12,600 रुपए का हाई बनाया, और फिर उसके बाद एक साल जब पूरा हुआ तो ये हो गया 8,800-900 रुपए के आसपास। इन जनरल ये स्टॉक जो है वो कायम है, प्रॉफिट में है। अब आप देखिए यहां पर प्राइस जो है वो 21 दिन के भी ऊपर है, 55 दिन के भी ऊपर है, 89 डेज के भी ऊपर है। ये देखिए सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। अब यहीं पर आप अगर ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो कैसी बनेगी? यहां से मैंने ट्रेंड लाइन बनाई तो ये ट्रेंड लाइन बनी, ये एक जगह टच किया इसने और ये मैंने ट्रेंड लाइन बना दी। अब क्या देख रहे हैं आप कि मैंने ट्रेंड देखा तो वो मेरे फेवर में था। एक मसल मशहूर है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हमेशा जैसा ट्रेंड है उसके मुताबिक जो है आप बाय सेल करो। तो ये ट्रेंड भी ऊपर जा रहा है और सारे मूविंग एवरेजेस यानी इस टाइम पर बजाज ऑटो में हर वो आदमी जिसने इन्वेस्टमेंट किया था वो भी प्रॉफिट में था, जो मीडियम टर्म के लिए जिसने डाला था वो भी प्रॉफिट में था, शॉर्ट टर्म के लिए जिसने डाला, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, सब प्रॉफिट में थे। यहां से जब इसकी चाल शुरू हुई और देखते हैं कहां से ये आया है। देखिए ये चारों मूविंग एवरेज इसने क्रॉस किए हैं 3 अप्रैल 2023 को। ये हमेशा के लिए कई सालों के लिए जो है, कई 2-3 सालों के लिए चारों मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है। और कब तक रहा है? यहां तक रहा है। ये 3 मूविंग एवरेज को इसने काट दिया 8,480 पर, और जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज था 233 डेज का वो 9,300 पर इसने काट दिया। इसका मतलब यह है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए है वो 11,800 पे निकल जाएगा जब उसके नीचे प्राइस आएगा। जो उससे लॉन्ग टर्म के लिए था वो 10,990 पे निकल जाएगा। उससे लॉन्ग टर्म के लिए जो था वो बिल्कुल ट्रेंड लाइन और 89 डेज का मूविंग एवरेज देखो मिल रहा है। यहां पर दोनों एक दूसरे को एक ही जगह पर क्रॉस कर रहे हैं। तो यहां पर निकल गया 10,400 पर 100 डेज वाला निकल गया। और जो आदमी लंबे जमाने के लिए जिसने इन्वेस्टमेंट किया था उसका भी प्राइस जो है वो
233 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, इसलिए वो भी 9154 पे निकल जाएगा। अब मुझे बताइए, जब ये दो चीजें आपको समझ में आ गई, तो अब यहां से लेकर इस जगह से लेकर जब तक वापस ये सारी प्राइजेस जो है ऊपर नहीं चली जाती, वहां तक इसके खरीदने का कोई भी जाब्ता नहीं है। देखो ये नीचे है, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है। अब यहां आकर वापस प्राइस ने ऊपर का जो है ऊपर की तरफ आना शुरू किया है। प्राइसेस जो है मूविंग एवरेजेस नीचे है सारे के सारे, आप देखिए, और अब धीरे धीरे वापस प्राइस ने ऊपर जाना शुरू किया है। ये यहाँ ये है पॉइंट, ये पॉइंट है जहां से प्राइसेस 14 मई 2025 से इसकी मूवमेंट चेंज हुई है। और अब धीरे धीरे अब आप जो है अगर यहाँ ट्रेंड लाइन बनाओगे तो ट्रेंड लाइन कैसी बनेगी, अब यहां से वापस ट्रेंड लाइन ऐसे बनेगी। अगर यहां से आप ट्रेंड लाइन बनाते हो तो ट्रेंड लाइन कैसे बनेगी, इस तरह से बनेगी। गोया अब वापस से ऊपर की तरफ स्टॉक ने चलना शुरू कर दिया है। तो मैं आपको मूविंग एवरेजेस समझा पाया हूंगा, उम्मीद है आप इससे समझे होंगे। मूविंग एवरेज दो होते हैं, एक आखिरी बात करता हूं। एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है जिसमें पूरे दिन के 200 रुपए से लेकर 300 रुपए तक का जो प्राइस गया है 21 दिन में, उन सबको पहले ऐड करेंगे और फिर उसको 21 से डिवाइड कर देंगे। उसका तरीका यह है कि आपको 200 से लेकर 300 तक प्राइस गया 21 दिन में, तो क्या करेंगे हम 200 से लेकर 200, 210, 222, 217, 218, 280 तक 300 तक जो प्राइस गया उस प्राइस को जोड़ेंगे, पहले ऐड करेंगे 21 दिन के प्राइस को ऐड करके उसको 21 से डिवाइड कर देंगे। तो जो प्राइस आएगा वो आखिरी दिन का मूविंग एवरेज होगा, मूविंग एवरेज प्राइस का मूवमेंट होगा, एवरेज प्राइस होगा। तो इसी तरीके पर सिंपल भी होता है और एक एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियल में पीछे के जो नंबर्स हैं उनको कम इंपॉर्टेंस दी जाती है और आगे आगे के आखिरी के 21 में से आखिरी 7 दिन के नंबर्स को ज्यादा अच्छी एवरेज मिलती है और पीछे के 14 दिन को कम एवरेज मिलती है। वो उस तरह का कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्सपोनेंशियल भी इस्तेमाल होता है, सिंपल भी इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोगों को सिंपल अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अच्छा लगता है। आपको जिसमें जो है आपकी महारत हो या जो आपको अच्छा लगता है, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन दोनों चीजों को आप मिलाएंगे तो आपको ये समझ आएगा कि मूविंग एवरेजेस हमारी प्राइस के ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि जो स्टूडेंट उसका एवरेज ऊपर की तरफ जाए, 8वीं क्लास में एक स्टूडेंट का एवरेज 50% था, 9वीं क्लास में 60% हो गया, 10वीं क्लास में 70% हो गया। ये 3 साल में मूविंग है, इसका जो है पढ़ाई का एवरेज हुआ। एक तालिब इल्म जो है वो 8वीं में 90% पर था और 9वीं क्लास में 80% पे आ गया और 10वीं क्लास में जब आया तो उसके 70% आ गए। तो आप इन दोनों में से किसको पसंद करोगे, किसको चूज करोगे? अगर ये दो गरीब तालिब इल्म है, गरीब स्टूडेंट हैं और आप इन दोनों में से किसी एक को स्कॉलरशिप देना चाहते हो, तो जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसको पसंद करोगे या जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है उसको पसंद करोगे? जाहिर सी बात है कि जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसका एवरेज अच्छा होता जा रहा है, उस लड़के पर को मैं स्कॉलरशिप दूंगा, उसको पढ़ाने के लिए अपना पैसा खर्च करूंगा। ऐसे ही स्टॉक में जिस स्टॉक का एवरेज प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा हो उसको लिया जाता है। उम्मीद है मेरी ये बातें आपको पसंद आई होंगी, आपको इससे नफा पहुंचेगा। ये जो 2 स्टॉक मैंने आपको मिसाल के तौर पर चार्ट में दिखाए हैं, इससे हमारा मकसद बाय या सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। मकसद आपको सिखाना और समझाना है। उम्मीद है आप समझे होंगे। अगर आपको हमारी बातों से नफा हो रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को शेयर करें और इससे वैल्यू लें। और इन वीडियोस को इंटरटेनमेंट के तौर पर बिल्कुल न देखें। मैंने पहले भी कहा है, आप इसको रिलीजियसली और एक पढ़ने वाले स्टूडेंट की तरह से देखो और फिर प्रैक्टिस करो। ये जो चार्ट मैंने आपको दिखाया, इस तरह 10, 20, 25 चार्ट की आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करो तो आपको समझ में आएगा। ये मूविंग एवरेजेस जो है वो आप अंदर जाके लगा सकोगे, वो मैंने दिखाया नहीं है, इसको आप लगा लें
और इसकी प्रैक्टिस करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।